गया नया साल। क्या बदला? अभी तक तो कुछ नहीं बदला। मैं इस वीडियो में कुछ ज्ञानपंती या चोचलेबाजी नहीं करने वाला। मैं फैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि मैं खुद के फैक्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं क्रिंज हूँ। और एक 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 रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये दोस्त देखे, 2-3 ही दोस्त देखते हैं मेरे, तो हाँ 2-3, तो अगर वो ये कृपया करके देख रहे हों, मुझसे प्लीज़ इस बारे में बात मत करना वीडियो को लेकर। तो 2026 एंड 2025 मैं एक अपनी ट्रू स्टोरी बताता हूँ, बिल्कुल विदाउट एनी फिल्टर। मैं इस वीडियो में बस कट लगाऊंगा, जो मैंने बातें कुछ कुछ गलत बोल दिया उन्हें काटूंगा, और एक बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ बस ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। कुछ कैप्शन नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल रॉ वीडियो चलेगी। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं 2023 से। तो मेरे 10th में परसेंटेज आए 62, बहुत कम है। और मैं हमेशा से ही कभी एवरेज बच्चा नहीं रहा। मैं मतलब अच्छी खासी पढ़ाई कर लेता हूँ अभी भी। मेरी सिटिंग आर अच्छी है। अगर मैं रेगुलर मोमेंटम के साथ बैठूँ, अभी मैं आज के डेट में बैठूँगा अभी, तो मैं 1 से 2 घंटे तक पढ़ पाऊँ। देन मैं वही स्ट्रीम चूज़ वाली जो ज़िंदगी आती है कि कौन सी स्ट्रीम लेनी है कौन सी नहीं लेनी। तो बाद में मुझे पता चला स्ट्रीम को आपको चूज़ करनी है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिपेंड होते हैं कि आपको साइंस में इतने चाहिए, मैथ्स में इतने चाहिए, इंग्लिश में इतने चाहिए। मेरे मैथ्स में आए थे 32, साइंस में आए थे मेरे ख्याल से 52, एंड इंग्लिश में तो शायद 62 थे। तो इंग्लिश क्राइटेरिया पार हो चुका था। मैथ्स में चाहिए थे 50 to 55, और साइंस में भी चाहिए थे 55 चाहिए थे। साइंस में भी 100 में से, दोनों में से मैं वो हो गया था। मैं पूरा वो हो गया था फक्ड अप, क्योंकि मुझे साइंस चाहिए थी। मेरे अंदर एक चुल थी कि साइंस लेनी है। देन मुझे रास्ता एक दिखा, NIS बोर्ड। मैं NIS बोर्ड में शिफ्ट हुआ। 11th मैं PW से करी मैंने, जैसे तैसे JEE में मैंने निकाल दी 11th। 12th में मुझे एक चुल उठी कि 11th तो पूरा बैकलॉग में चला गया, 11th तो पूरा भाई वेस्ट चला गया, दोस्ती यारी में चला गया, नाइट स्टे में चला गया, हुक्काबाजी पार्टीज़ में चला गया, है ना, इन सब में चला गई। इस सब में 11th चली गई मेरी, है ना। और उस वक्त मैं भाई ऑनेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्ट, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं। उस वक्त मेरा एक ब्रेन वॉश हो रहा था। मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो बंदा बहुत खास था। अब नहीं मानता मैं उसे खास। पूरे मतलब टाइम में मैं जब भी कुछ अच्छा करने गया था, वो हमेशा ट्रॉमाटाइज, मतलब कि हमेशा अपनी पैर पैर अपने अपनी टांग ऊंची रखने वाले कि भाई मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और वो चीज़ मुझे नहीं पता कैसे इफ़ेक्ट करती गई धीरे 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 धीरे, कि उन चीज़ों को इतना सीरियस ले चुका मैं। इवन तो अभी भी वो मेरे कंटेंट में झलक जाती होगी चीज़ें, कि एक ट्रॉमाटाइज चीज़ बन गई। जब भी मैं उस बंदे के बारे में सोचता हूँ, या जब भी मैं उस बंदे के बारे में कुछ बोलता हूँ किसी से भी, तो एक ऐसा होता है कि नहीं करनी मुझे इस बारे में बात। मैं अभी भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे मन में ये चल रहा है कि अगर ये उन्होंने देख लिया तो वो कहेंगे कि भाई तू मेरे से आके बोल देता। लेकिन असलियत ये है कि आपसे आके बोलो तो आप सुनते ही नहीं हो। आप हमेशा अपनी 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 मैं खैर छोड़ते हैं। मैं 12th में आया। 12th में मैंने PW ज्वाइन करा ऑफलाइन।
देन मुझे पता चला ऑफलाइन सेंटर की हकीकत। क्या ट्रैप है, बहुत ट्रैप है। मैं पूरे 1 से 1.5 लाख रुपए लगे और वर्थ इट नहीं रहे वो लगने घर वालों के। 12th में मेरा ग्राफ ऐसे ही चला गया। मैं डे फर्स्ट में बैठा था वहाँ। मेरी क्लास थी 9 अप्रैल 2024 में, पहली क्लास। और वही वन ऑफ द ट्रॉमेटाइज ईयर था मेरे लिए, जो कि मैं बहुत अलग ही मेंटल स्टेट में था उस वक्त, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे 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 चीज़ें नॉर्मल हुई। अगस्त तक, सितंबर तक चीज़ें नॉर्मल हुई। लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करता था अच्छे से, मैं रट्टा मारता था। मैं चीज़ों को स्ट्रेस लेकर पढ़ता था कि मुझे ये कंप्लीट करनी है। अब मुझे पता चला कि क्या है, कैसे है, रुक कर पढ़ते हैं, समझ कर पढ़ते हैं। उस वक्त मेरे मन में ये होता था कि नहीं नहीं नहीं, आज ये करना है, वो करना है, मैं ये कर, मतलब अलग ही, अलग, बिल्कुल अलग। देन फर्स्ट जेई मेंस दिया मैंने। उस वक्त भी, उससे पहले मैंने एनओएस का एग्ज़ाम दिया। 12th में एक ही बार ही होता है वो, तो 2024 में एग्ज़ाम दिया था। तो एग्ज़ाम वगैरह सब दे के आ चुका था मैं। 5 सब्जेक्ट थे मेरे, 3 थे पीसीएम और एक इंग्लिश और फिज़िकल एजुकेशन। ये 5 सब्जेक्ट थे टोटल। मैंने दिया जेई मेंस फर्स्ट दिया मैंने। देन उसके बाद कुछ नहीं करा। देन धीरे 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 मेरी इच्छा ख़त्म होने लग गई इंजीनियरिंग से, कि मुझे नहीं करनी यार इंजीनियरिंग, मेरे बस की नहीं है, मेरी वो नहीं है। मैं अपनी परसेंटाइल बताऊँ, 15 या 17 थे मेरी परसेंटाइल। पता है कितनी होती है? 10 या 12 लाख रैंकिंग होगी मेरी, या उससे भी ज़्यादा, लेकिन 10-12 लाख तो होगी। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया था, लेकिन मैंने लेट गो करा उन्हें। देन पता नहीं क्या मेरे अंदर से फिर हुआ, मैंने अप्रैल अटेम्प्ट नहीं दिया। अप्रैल में ड्रॉप ले लिया मैंने। 25 की बात बता रहा हूँ, 24 ख़त्म हुआ, 25 में हुआ ड्रॉप में मैंने भाई कोर्स लिया। वही 5-7 हज़ार का था, कोर्स लिया। 1-2 महीने पढ़ाई, नीलवटे सन्नाटा। करंटली ये सिचुएशन है। करंटली मैंने पढ़ाई कब छोड़ दी थी? जुलाई अगस्त में छोड़ दी थी मैंने पढ़ाई। उस वक्त के बाद मैं 2-4 महीनों के लिए, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, ये 4 महीने तो मेरे ऐसे ट्रॉमाटाइज रहे हैं, ऐसे ट्रॉमाटाइज रहे हैं कि मैं बेहद खाली हूँ, बेहद खाली। कुछ नहीं है मेरे पास करने के लिए, कुछ भी नहीं है। मैंने कंटेंट स्टार्ट करा था, इसमें भी मैं अपना 100% दे रहा था। स्टार्टिंग में मेरी वीडियो जो है ना, स्टार्टिंग में वो मई और मेरे गांव की वो जो व्लॉगिंग वगैरह मैं दे रहा था। लेकिन फिर मैंने किसी की बात सुनी, वही यहाँ से सुना, मेरे यहाँ इकट्ठा हो गया। उनकी बात क्या थी? अरे तू तू फ़ोन एफर्ट वो कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तुझे फ़ोन कैमरा ले ले, लैपटॉप ले ले, एडिटिंग ये कर दे, वो कर दे, माइक अच्छा ले ले, अच्छे जिम में जा। मुझे, मैं कब तक मांगूँ घर वालों से, कब तक, कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए? नहीं चाहिए भाई, मुझे इतना दे रहे हैं, मैं खुश हूँ। अच्छा फ़ोन है, ट्राईपॉड है, नेट है भाई, रिचार्ज करवा देते हैं, जिम के फीस है, डाइट में कर लेता हूँ, माइक अच्छा है, ये पावर बैंक ले रखा है मैंने चार्जिंग के लिए। माइक अच्छा, जब कभी मेरे को लगता है कि ख़त्म हो जाएगा तो मैं बैग में पावर बैंक रख के ले जाता हूँ, चार्जिंग लगा के।
वहाँ स्टडी टेबल है, देखो ये ऐसे शूट कर रहा हूँ, वो स्टडी है, देखो ट्राइपॉड खड़ा, ये एक कमरा है, एक पर्सनल। आई फील वेरी ब्लेस्ड भाई, बहुत। कल का मैं एक इंसिडेंस बताता हूँ। कल मैं इतना मतलब अकेला फील कर रहा था कि टूट जाऊंगा जैसे। ऐसा लग रहा था कि कोई चाहिए मुझे कोई चाहिए बात करने के लिए। फिर मैंने दोस्त को फ़ोन मिलाया था अपने कि हेलो यस्सी, कहाँ है भाई। मिला, फिर उससे बात करी मैंने, अच्छा लगा। वो मुझे पर्सनल बहुत पैम्पर करता है। वो भी कभी कभार टूटता है तो वो मुझे फ़ोन करता है तो मैं उसे पैम्पर करता हूँ। लेकिन वो थी कुछ करियर को लेकर थी, ऐसे कुछ पर्सनल बात नहीं है। तो जो अभी सिचुएशन है, जो मेरा दिमाग कहता है कि जेई का एक अटैम्प्ट बचा हुआ है, जेई मेंस का, अप्रैल वाला। मैं अभी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ तो जेई मेंस में एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ मैं। मेरी रैंकिंग 5 लाख के अंदर आ गई तो मैं अच्छा कॉलेज कर सकता हूँ। मैं अब सच बताऊँ, मेरा इंजीनियरिंग से मन हटा नहीं है। मैं इंजीनियरिंग से डरने लगा कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। और 10th में भी मेरी ऐसी आवारागर्दी की वजह से ही वो हुआ सब कुछ। मुझे सब दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं उधर घूम रहा हूँ। दोस्त का एक फ़ोन आ गया कि हेलो, हाँ कहाँ है, मिलना है क्या आज, अरे आज यहाँ आ जाओ, ये कर लो वो कर लो। ये सुनने में बहुत क्रिंज लगता है, मैंने बहुत बार करा है ये, लेकिन कभी सीरियस नहीं हुआ कि लॉकड इन करके काम करना। मैं एक चीज़ से डर रहा हूँ, घर में शादी है क्योंकि, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं फिर पढ़ाई स्टार्ट करो तो वो ना हो जाए। मैं अपने मन में पहले स्टेज बना लेता हूँ एंड किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे मन में ना वो घर कर जाएगी चीज़ कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों करा। कोई मेरे को कुछ बोल के चला गया या मेरे ऊपर हंस के चला गया तो मैं वो बात लेकर बैठ जाऊँगा। आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन कि वो बात मेरे मन में बैठ जाएगी। कुछ लोग होते हैं वो इग्नोर करके चल देते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है निखिल, उसे कोई गाली भी बक के चला जाए तो उसके अंदर है वो सहनशीलता कि वो बिना जवाब दिए कुछ नहीं बोलेगा। मुझे नहीं पता, मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि वो कैसे सह जाता है, बट मुझे कोई गाली दे और मुझे कुछ बोले तो मेरी उससे लड़ाई हो जाएगी। मैं अभी हाथापाई कर लूँगा और वो भी, और वो चुप होकर सुन लेता है। और एक वीडियो में मैंने कहा था कि स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होती है, जिनका सब है उनके तुम हो जाओगे तो तुम्हारा सब हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था, अप्रैल का एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, मैं उसके लिए पढ़ाई करना चाहता हूँ। और इतना तो नहीं बोलूँगा कि मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन इतना बोलूँगा कि एफर्ट अब थोड़ा कम ना होने दूँगा। मैं वीडियोज़ में नहीं दिखाऊँगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं, ओनली जिम, डाइट और जो मेरी बातें रहेगी वो। बाकी मैं कल मिलता हूँ।